प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पद है सेनापति, कवि सेनापति से लिया है, जो कि बीए पार्ट सेकेंडरी की जो पुस्तक है रीतिकालीन काव्य संग्रह, उसमें इस सेनापति का पद दिया हुआ है, कवि सेनापति का। तो जो ये पद है, इसमें नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद में हम इसका अर्थ करेंगे। कालिंदी की धार निर्धार है अधर गण, कालिंदी की धार निर्धार है अधर गण, अली के धरत जन निकाय के ना लेस है, अली के धरत जन निकाय के ना लेस हैं, जीते अहि राज खंडी डारे है शिखंडी घन, जीते अहि राज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्रनील कीर्ति कराई नाही ऐसा है, इंद्रनील कीर्ति कराई नाही ऐसा है, एडिन लगत सेना हिये के हरस कर, एडिन लगत सेना हिये के हरस कर, देखत हरत रति कंत के कलेश हैं, देखत हरत रति कंत के कलेश हैं, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। तो देखो ये पद है, इसके कठिन शब्दार्थ हैं। गण, गण शब्द आया है, गण का अर्थ होता है सुंदर। निकाई, निकाई का मतलब होता है सुंदरता। लेस, लेस कहते हैं मुकाबला। कीर्ति कहते हैं कालीमा। लछारे, जो लछारे शब्द है इसको कहते हैं लट, जो बालों की जो लटें होती हैं लछारे। सटकारे माने चिकने। कालिंदी, कालिंदी यमुना नदी को बोलते हैं। अहिराज कहते हैं शेषनाग को। रतिकंत कहते हैं कामदेव। और भी जो शब्दार्थ आए होंगे हम इसमें अर्थ में बता देंगे, अर्थ के साथ में। तो देखो ये जो पद है ये सेनापति द्वारा रचित श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें नायिका के बालों की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि कालिंदी की धार निर्धार है अदरगन, अली के धरत जन निकाय के न लेस हैं। कालिंदी आप जानते हैं यमुना नदी को कहते हैं। इसमें कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के जो बाल हैं वो अत्यंत आकर्षक और सुंदर हैं। जो नायिका के बाल हैं वह अत्यंत आकर्षक और सुंदर हैं। उसके जो काले चिकने जो बाल हैं वे ऐसे लगते हैं मानो आकाश में यमुना की जो धारा है, यमुना की धारा बिना आधार के नीचे लटकती हुई सुंदर लग रही हो या शोभित हो रही हो। उसके जो चिकने लंबे बाल हैं वे ऐसे लग रहे हैं मानो आकाश में यमुना की धारा बिना आधार के, जिसका कोई आधार नहीं होता है, और नीचे लटकती हुई सुंदर लग रही है। और जो भौरे होते हैं भ्रमर, भौरे तो उसके बालों की सुंदरता का, उसके बालों की शोभा का थोड़ा सा भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भ्रमर उसके काले बालों की शोभा का मुकाबला नहीं कर सकते। जीते यही राज खंडी डारे है शिखंडी घन, जीते यही राज खंडी डारे है शिखंडी घन, इंद्रनील कीर्ति कराई नहा ऐसा है, इंद्रनील कीर्ति कराई नहीं ऐसा है। तो देखो उन्होंने कालिमा एवं चिकनाई में जो शेषनाग होता है सर्प, उसको भी हरा दिया है। उन्होंने, उन बालों ने कालिमा एवं चिकनाई में शेषनाग को भी हरा दिया है। और मोर की जो पूंछ होती है ना, उसकी सुंदरता को भी पस्त कर दिया है।
मतलब उसकी सुंदरता को भी मात दे दिया है, मात दे दी उनके बालों ने, उसकी मोर की पूंछ की सुंदरता को। उसके जो बाल हैं बादलों एवं नीलमणि की कालमा से भी अधिक काले हैं। उसके बाल कैसे हैं? बादलों एवं नीलमणि की कालमा से भी अधिक काले हैं। इस प्रकार नीलमणि के यश को भी इन्होंने नहीं सहन किया है, नहीं सहा है। नीलमणि के यश को भी नहीं सहा है इन्होंने। मतलब नीलमणि उनके बालों से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती, काली नहीं हो सकती। एड़े ने लगत सेना हिये के हर्ष कर देखत हरत रति कंत के कलेश है। कवि कहते हैं कि इनकी जो एड़ियां हैं, एड़ियों तक उसके जो लंबे लंबे बाल हैं, उन्होंने मेरे मन में एक खुशी उत्पन्न कर दी है। मैं प्रसन्न हो चुका हूं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे हर्ष उत्पन्न हो रहा है। उसके जो एड़ियों तक लंबे लंबे बाल हैं, उनको देख कर के मैं आह्लादित हो गया। उन्हें देखकर कामदेव का दुख भी दूर हो जाता है। उन्हें देखकर कोई भी अपनी काम वासना से ग्रस्त भी हो सकता है। चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, चीकने सघन अंधियारे ते अधिक कारे, लसत लछारे सटकारे तेरे केस हैं। कवि कहते हैं कि नायक होता है, उस नायिका को संबोधित करते हुए कहता है कि हे रूप सुंदरी, तेरे जो ये लंबे लंबे केस हैं ना, वो बहुत अधिक चिकने हैं, बहुत गहरे हैं, घने हैं, तथा और ये जो अंधकार है उस अंधकार से भी अधिक काले हैं। इन चिकने चिकने बालों की जो लटें हैं ये बहुत सुंदर लगती है। देखो बच्चों, इसमें नायिका के नक्शे का वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। इसके बालों की सुंदरता का जो वर्णन किया गया कवि ने, वो बहुत ही धन्य है। देखो बच्चों, ये जो पद है ये इसका अगला पद है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सोहे संग आली रही रत्ती हूँ के ओर साली, सोहे संग आली रही रत्ती हूँ के ओर साली, जोवन गरूर चाल चलती दुरद की। सोहे संग आली रही रत्ती हूँ के ओर साली, जोवन गरूर चाल चलती दुरद की। कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी सरद की। छाए रही भर पूरी पहिरे कपूर धूरी, छाए रही भर पूरी पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मूरी मदन दर्द की। नागरी अमर मूरी मदन दर्द की। मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी, मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी। मृग के से दृग भाल बैरी मृग मद की, मृग के से दृग भाल बैरी मृग मद की। दृग माने नेत्र। तो देखो, पहले इसके कठिन शब्दार्थ बताते हैं। साली शब्द आया है, इसका मतलब होता है ईर्ष्यापरस जो पीड़ा होती है उसको साली कहा गया है। गरूर, गरूर यहाँ पर इस पद के माध्यम से उल्लास बताया। गरूर का अर्थ क्या बताया गया? उल्लास। और दुरद, दुरद का मतलब होता है हाथी। दुरद का मतलब क्या होता है? हाथी। मदन कामदेव को कहते हैं। मृगलंछन, मृगलंछन कहते हैं चंद्रमा को, और मृगमद कस्तूरी को कहते हैं। मृगलंछन चंद्रमा और मृगमद कस्तूरी। आली, आली माने सखी, और नागरी, नागरी का अर्थ होता है चतुर, और दृक् का अर्थ होता है नेत्र। तो देखो, ये जो पद है, इसमें ये पद, ये अगला पद है उस पद को जो अभी पढ़ाया था उससे जो नेक्स्ट पद है, इसमें क्या है? ये भी श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसमें नायिका के जो शारीरिक सुंदरता है, उसका जो रूप माधुर्य है, उसका इसमें चित्रण किया गया है।
नायिका की शारीरिक सुंदरता और उसके रूप माधुर्य का वर्णन किया गया है। तो देखो, कवि सेनापति कहते हैं कि जो वह नायिका है वो अपनी सखियों के साथ बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। नायिका अपनी सखियों के साथ बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। उसकी जो रूप माधुरी है उसको देख करके जो कामदेव है, उसको देख करके कामदेव की पत्नी रति के हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगी है। वह इतनी सुंदर है कि कामदेव की पत्नी रति के हृदय में भी ईर्ष्यावश पीड़ा होने लगी है। जब वह अपनी सखियों से मुस्कुरा करके बातचीत करती है, कवि कहते हैं कि कहे मुस्कात बात फूल से जरत जात सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। कवि कहते हैं जब वह अपनी सखियों से मुस्कुरा करके बात करती है, मुस्कुराते हुए जब वार्तालाप करती है तो ऐसा मानो ऐसा लगता है जैसे कि उसके मुख कमल से सुंदर फूल झड़ रहे हों, उसके मुख कमल से सुंदर फूल झड़ रहे हों। कवि सेनापति कहते हैं कि वह नायिका इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशियां फैला देती है कि मानो शरद ऋतु के समय की जो शुभ्र चांदनी फैल रही हो। ऐसा लग रहा है शरद काल में या शरद ऋतु में शुभ्र चांदनी, सफ़ेद चांदनी चारों तरफ फैल रही हो। वह सखियों के मध्य में, वह सखियों के बीच में पूर्णता छाई रहती है। जो उसकी सखियाँ होती हैं उसके बीच में हमेशा रहती है। कवि का कहने का भाव यह है कि सखियों के जो बीच में उसकी जो शारीरिक सुंदरता बड़ी ही अनोखी दिखाई दे रही है, वो शारीरिक सुंदरता उसकी अत्यंत शोभनीय है। छाई रही भरपूरी पाहिरे कपूर दूरी नागरी अमर मूरी मदन दर्द की। कवि कहते हैं कि वह अपने शरीर पर कपूर का जो सुगंधित पाउडर है उसे लगा करके रखती है। तब वह जो चतुर नायिका है वह ऐसे लगती है जैसे कि मानो काम पीड़ा का उपचार करने के लिए, काम पीड़ा का इलाज करने के लिए अमर कर देने वाली जो जड़ी है, अमर कर देने वाली जड़ी बूटी तो नहीं है। ऐसा लगता है कि वो काम पीड़ा का उपचार करने वाली एक अमर कर देने वाली जड़ी बूटी हो। मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी, मुख मृग लंछन सो कटी मृग राज किसी, मृग के से दृग भाल बेरी मृग मद की। कवि कहते हैं कि उस नायिका का जो मुख है वह चंद्रमा के समान बहुत अधिक सुंदर है, तथा जो उसकी कमर है, कटी है, वो सिंह की कमर के समान पतली है, और उसके जो नेत्र हैं वो मृग के नेत्रों के समान हैं, तथा उसने अपने ललाट पर एक कस्तूरी की बिंदिया लगा रखी है। तो देखो, इसमें नायिका के नक्शे वर्णन किया गया है, और इसमें अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार तथा रूपक, उपमा अलंकार आदि का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।